आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। उत्तर प्रदेश के जो नतीजे निकलकर सामने आए उसमें समाजवादी पार्टी गठबंधन ने बेहतर किया है और खतौली की बात करते हैं तो वहां पर आरएलडी प्रत्याशी मदन भैया ने जीत हासिल की है। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ जयंत चौधरी भी मौजूद है और जीते हुए उम्मीदवार मदन भैया भी साथ में मौजूद है। जयंत जी, पहले तो ढेरों शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। बहुत हमारे कार्यकर्ता उत्साहित हैं और धन्यवाद देता हूं जनता को जिन्होंने हमारे सकारात्मक संदेश और प्रचार को समझा, इस चुनाव के महत्व को समझा और सरकार की आंखें खोलने का काम किया है। जो भी नाराजगियां लोगों की हैं सरकार के कामकाज से, जो लोग खुश नहीं हैं, वो जाहिर करने का मौका खतौली की जनता को बहुत कम समय बाद मिल गया। और पिछले चुनाव के अनुमान में आप देखें 16% हमारी वोट बढ़ के आई है, जो पार्टी के लिए बहुत शुभ संकेत हैं। जो सामाजिक समरसता हमारा आधार रहा है पूर्व में, वो बनता दिखाई दे रहा है। एक सभी जातियों का हमें वोट मिला है इस चुनाव में। हम चाहेंगे कि उसको इस बढ़त को हासिल करके आगे बढ़ें और मजबूत इसकी जो है फाउंडेशन बनाएं। जयंत जी, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने खतौली में खूब प्रचार किया, मुख्यमंत्री भी पहुंचे हुए थे प्रचार के लिए, आप भी पहुंचे, प्रचार किया गया, लेकिन वजह क्या रही जो बीजेपी ने हार हासिल की है? अब उन्होंने अपने प्रतिष्ठा का सवाल इसे बनाया और आजकल हर छोटे चुनाव में आप देखते हैं, छोटे चुनाव भी अब मुख्यमंत्री के चेहरे पे और बल्कि प्रधानमंत्री के चेहरे पे लड़े जाते हैं, मुद्दों पर नहीं लड़े जाते। तो उसी तरह उनको शायद ओवर कॉन्फिडेंस था कि हम योगी जी को घुमा देंगे और वोट हमें मिल जाएगी। लेकिन वोट आपके जेब में नहीं है। वोट बहुत जागरूक है, हर वक्त हर समय वो तोलता है, उसका लाभ कहाँ मिलेगा, उसको फायदा कहाँ मिलेगा, समाज हित कहाँ पे है, उसी हिसाब से लोगों ने वोट किया। गन्ने की पूरी बेल्ट है, गन्ने का भाव घोषित नहीं हुआ, किसानों में नाराजगी थी। जो महंगी बिजली लोगों को मिल रही उसके लिए नाराजगी थी। अग्निपथ को लेकर नौजवानों में क्रोध था। बेरोजगारी का आलम है, महंगाई है और मजदूरों को भी अपने श्रम के अनुसार उनको जो नरेगा योजनाएं हैं सरकारी, अलग जो श्रमिक के लिए अलग योजनाएं बनी है, उसका लाभ नहीं मिल पा रहा। सारे विषय थे लोगों के मन में। ये कभी कभी ऐसा होता है कि सारे फैक्टर काम आते हैं, तो ये सारी चीजें लोगों के जहन में थी। अब उनको मौका मिल गया तो उन्होंने जोड़ दी। आपको लगता है कि 2024 के लिए भी संदेश सीधे तौर पर गया है, चूंकि गठबंधन मजबूत हुआ है? 2022 के नतीजों को भी हम सब ने देखा था। आगे ये गठबंधन बरकरार रहेगा, 2024 के चुनाव में देखने को मिलेगा? गठबंधन यूं ही एक चुनाव में नहीं बनता, उसके लिए बहुत मेहनत करनी होती है। आपका आचरण, आपकी भाषा, आपकी शैली, आपके मुद्दे ऐसे होने चाहिए कि हर वर्ग को महसूस हो कि हमारी बात यहाँ रखी जा रही है। तो सिर्फ खतौली चुनाव नहीं, इससे पहले भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारे सारे विधायकों को हमने हिदायत दी थी कि आप जो SC/ST वर्ग है, क्योंकि सबसे वंचित समाज है वो, अगर उनके यहाँ आप संसाधन लगाएंगे तभी तो जुड़ाव बन पाएगा। तो इसलिए विधायकों को हमने टारगेट दिया। शायद देश के इतिहास में पहली राजनीतिक दल में लोकदल की गिनती होगी जिन्होंने टारगेट दिया विधायकों को कि आप 30% अपने निधि का उस क्षेत्र के विकास, उन लोगों के विकास, उनको मुख्यधारा में लाने के लिए खर्च करेंगे। तो वो एक मैसेज गया। हमने भाईचारा जिंदाबाद के प्रोग्राम किए। भाईचारा जिंदाबाद के नाम से अगर कोई कार्यक्रम कर रहा है तो समाज के लिए एक अच्छी बात है। और खास तौर से उस क्षेत्र में जहां दंगे हुए, वो एक बहुत बड़ा अच्छा सकारात्मक मैसेज गया। लोगों ने पहचाना कि ये दंगे की बात नहीं, झगड़े की बात नहीं कर रहे, ये सबकी बात, भाईचारे की बात कर रहे हैं। तो एक बहुत सार्थक हमारा प्रयास था। सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए हमने नहीं किया, समाज के फायदे के लिए कार्यक्रम बनाकर लोगों को दिया था। लोगों ने उस कार्यक्रम को चलाया। आज हमें उसका पॉलिटिकल बेनिफिट भी मिल रहा है। कलाकंद की खूब चर्चा हो रही थी। चंद्रशेखर आजाद के योगदान को खतौली में किस तरह से देख रहे हैं? अभी तक कलाकंद नहीं खाया गया है, वो भी पहुंचने वाले हैं, लेकिन उनका योगदान मानते हैं खतौली में जीत पर? आज हर समाज की इच्छा है कि नए लीडरशिप को पैदा किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। तो चंद्रशेखर जी युवा हैं, संघर्ष बहुत किया है, जेल भी गए हैं, अपने लिए नहीं, कोई उन्होंने क्राइम अपने फायदे के लिए नहीं किया, उन्होंने समाज की बात उठाई थी। और आक्रामक शैली के नौजवान हैं जो समाज की इच्छाएं हैं उसके अनुरूप काम करते हैं। तो उनकी अपनी एक पकड़ है और बस उनके लोग भी चाहते थे कि उनको मुख्यधारा में लाया जाए, पॉलिटिकल मंचों में उनको ताकत दी जाए। तो जब हमने उनको साथ जोड़ा तो उनके लोगों ने जी जान मेहनत की है और अब नतीजे सामने आए हैं। हमारे लिए, सबके लिए एक चुनौती है कि हम सब एक दूसरे का सम्मान करके आगे बढ़ें। और ये जो एक चुनाव में वोट तब्दील हुआ है, इसको एक मजबूत
और मैच्योर वोट बैंक की तरह विकसित करें। एक और सवाल है इससे हटकर कि मैनपुरी के नतीजों को किस तरह से देख रहे हैं, चूंकि समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव ने प्रचंड जीत हासिल की है, वहीं रामपुर में आरोप ये लगाया जा रहा है कि रामपुर पुलिस ने हराने का काम समाजवादी प्रत्याशी आसिम रजा को किया है। मैनपुरी की जीत एक परंपरा के अनुरूप, जो उस क्षेत्र की परंपरा रही है, इतिहास रहा है, आदरणीय श्री मुलायम सिंह जी के लिए उनकी स्मृति में लोगों ने, क्योंकि भावनात्मक जुड़ाव था और दशकों में ऐसे वो उस क्षेत्र में लोगों के बीच रहे, उन्होंने काम किया, तो एक तरह से उनको श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों ने वोट किया है। और अच्छी बात है कि अखिलेश जी की मेहनत जमीन पे दिखाई दी, इतना मजबूती से उन्होंने जुटकर मेहनत की है और डिंपल जी का जो एक मासूम चेहरा है, लोगों ने उसे पसंद किया और अब लोकसभा में एक सदस्य के तौर पे आएंगी। मुझे व्यक्तिगत तौर से और भी खुशी है, क्योंकि आपको पता है कि राज्यसभा की सीट पहले डिंपल जी का नाम था, फिर डिंपल जी ने खुद पीछे हट के और फिर मुझे हमारे गठबंधन को मजबूत करने के लिए अखिलेश जी ने मौका दिया है और उनके सपोर्ट से आज मैं उस सदन का सदस्य हूँ। तो बेहद खुशी है कि अब डिंपल जी भी सांसद बन गई दोबारा। एक और आखिरी सवाल है कि जिस तरह से उपचुनाव में विपक्षी पार्टियों का साथ भी मिला आपको, कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार नहीं उतारा, इसके साथ ही जेडीयू की बात करें तो समर्थन आप लोगों को दिया गया है, विपक्षी पार्टियों की जो एकजुटता की बात कही जा रही है 2024 को लेकर, वो आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा उपचुनाव के नतीजों के बाद? जो मेरी जानकारी है, कांग्रेस ने उम्मीदवार नहीं उतारा, लेकिन ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने कोई उसमें स्टैंड लिया चुनाव में कि आप सपोर्ट करें या ना करें। तो ये जरूर है कि जेडीयू की तरफ से हमारे केसी त्यागी जी रामपुर भी मैनपुरी गए और खतौली भी आए, उन्होंने विधिवत प्रेस करके अपील की कार्यकर्ताओं से, उसका बहुत अच्छा मैसेज गया है। और विपक्षी एकता सिर्फ किसी के खिलाफ नहीं है कि हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, पार्टियों में तालमेल आपस में इसलिए है कि हम लोग एक विचार के हैं, एक मत के हैं और राष्ट्र हित में ही ये गठजोड़ हम बनाएंगे। तो यही संभावनाएं बनी हैं। एक सवाल आपका जो पीछे रह गया था, उसको मैं आपके उसमें डालना चाहूंगा संज्ञान में। रामपुर का आपने जिक्र किया, पुलिस प्रशासन का जो एक तांडव हुआ है, खतौली में भी हमने महसूस किया, सारी मैंने ट्वीट की और यहाँ केंद्रीय चुनाव आयुक्त को हमने लिखित में शिकायत दी। संडे का दिन था, राजीव जी यहाँ चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए सारी चीज़ और हम कार्रवाई करेंगे। मैंने उनको व्हाट्सएप किया, चिट्ठी भी लिखी, उसकी रिसीविंग कराई कार्यालय में, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई जवाब अब तक मुझे उसका प्राप्त नहीं हुआ। यहाँ तक कि चुनाव के एक रात पहले मैंने उनको ये भी मैसेज किया कि अगर चुनाव आयोग कल के बाद कार्रवाई करेगा तो उसका क्या उचित रह जाएगा, क्योंकि खुलेआम पुलिस अधिकारी, आपने देखा पोलिंग के दिन उनकी वीडियो हैं, किस तरह से जो माइनॉरिटी सेगमेंट के मतदाता थे उनको एक इंटिमिडेट किया गया कि नहीं तुम्हारा आधार कार्ड है, नहीं वापस जाओ, ऐसा नहीं, तुम्हें वोटर आई कार्ड की जरूरत है, जबकि चुनाव आयोग के नियम है। तो चुनाव आयोग का बड़ा फेलियर है कि आपके पुलिस अधिकारी, जिनकी जिम्मेदारी, प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि फ्री एंड फेयर पोल्स करें, चुनाव आयोग की इंडिपेंडेंट कोई मशीनरी नहीं होती, यही स्टेट की मशीनरी का उपयोग करके वो चुनाव कराते हैं। तो या तो चुनाव आयोग ने उनको हिदायत नहीं दी, या ये पुलिस अधिकारी शासन का हिस्सा ना बन के पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा बन के काम कर रहे थे। रामपुर में तो आपने देखा वोटरों को पीटा गया है, अपना मतदान करने से रोका गया, मतदान करने को जा रहा है, महिलाएं जा रही हैं, बुजुर्ग महिलाओं के हाथ में चोट है, वो लहूलुहान होकर लौटी हैं और वोट भी उनकी नहीं पड़ पाई। तो ऐसे तो लोकतंत्र सुरक्षित नहीं हुआ। सभी पार्टियों को इसमें गंभीरता से काम करना चाहिए और बीजेपी को मैं कहता हूं कि आज आपकी सरकार है, ये मत सोचिए कि आप ही की सरकार रहेगी। जब बीजेपी विपक्ष में थी तो चुनावों की कार्रवाई पे, भूमिका पे ये सवाल उठाते थे। अब ऐसे स्वतंत्र संगठनों को, जो संवैधानिक दर्जे की संस्थाएं हैं हमारी, अगर हम उनको मजबूत नहीं बनाएंगे तो जनता की आवाज को दबाने का काम करेंगे। फिर से मांग करेंगे कि रामपुर में चुनाव होना चाहिए चुनाव आयोग से? सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा जा रहा है और वो बात होनी चाहिए। हमने खतौली में भी तहरीर दी है, जो पुलिस अधिकारी, उनके खिलाफ हम चाहते हैं एफआईआर होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। एक और सवाल ले लेती हूँ आपसे कि बसपा ने भी उम्मीदवार नहीं उतारा था, बसपा की भूमिका को इस उपचुनाव में आप किस तरह से देख रहे हैं? बसपा की पुरानी स्ट्रेटेजी रही है, उपचुनाव में चुनाव नहीं लड़ते और उनके लिए उनकी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, मैं उन पर कोई टिप्पणी करूं उचित नहीं।
बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर तस्वीरें भी आप देख पाएंगे कि मदन भैया पहुंचे हैं, इसके साथ ही जो तमाम आरएलडी के नेता हैं वो यहां पर जयंत चौधरी से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। खुशी जाहिर, चूंकि बड़ी जीत खतौली में आरएलडी की हुई है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।